हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक बनी ममा। एंड बहुत दिनों के बाद मैं आज आपसे कुछ वीडियो में मैंने अपलोड किया है आप लोगों के लिए कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट द डाउरी। तो मुझे लगा मैं आपके साथ अगर मैं ये चीज़ शेयर करूंगी और आपकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आपके बारे में पता लगेंगे आप लोग क्या सोचते हैं, तो मुझे शायद ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सर समझ में भी आएगा कि आपकी क्या है इनकी चीज़ों को लेके, मतलब इस डाउरी को लेके जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो गाइस एक्चुअली जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ डाउरी सिस्टम। जैसे कि आपको पता है डाउरी इज टोटली अ ट्रेडिशन इन अवर कंट्री। एक्चुअली इट इज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये पूरे वर्ल्ड पूरी कंट्री के लिए है कि मतलब कहीं ना कहीं ये डाउरी एक ट्रेडिशन की तरह लोगों ने ले लिया, बट इंडिया में इसको इतने इस तरीके से मतलब लोगों ने बढ़ावा दिया है इसको, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो कि डाउरी के बिना तो रियली वी कांट इमेजिन अ मैरिज विदाउट डाउरी। वाई? क्यों कि बिना उसके डाउरी के दहेज के हम शादी नहीं करेंगे, ये ग्रूम फैमिली इस बात को बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक लोगों का फेवर नहीं कर रही हूँ कि ग्रूम फैमिली या ब्राइड फैमिली को लेके मैं पर फेवर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इस मैटर को लेके बात करना चाहती हूँ कि कहाँ पर कौन गलत है, कहाँ पर क्या सही है और इसको कैसे स्टॉप किया जाए, क्या बात है, किस तरीके से मतलब इनकी चीजें होनी चाहिए इसको और थोड़ा सा ठीक करने के लिए हो। तो जैसे कि हम बात करें डाउरी के लिए, तो एक्चुअली गाइज वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, बट स्टिल ये इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। जैसे मैंने बताया ट्रेडिशन की तरह से लोग लेते हैं कि ये एक ट्रेडिशन है तो इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीवन, हर एक के लिए बहुत ही जरूरी है और उसके बिना शादी नहीं करेंगे। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो क्या इसको किस तरीके से रोका जा सकता है और इस पे इफेक्ट किस तरीके से हमारी आने वाली जनरेशन पे भी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है गाइज अगर बात करें इसको डाउरी को लेके, तो मुझे लगता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये होनी चाहिए यहाँ पर, जैसे कि लड़की की जो फैमिली है वो मुझे लगता है कि वहां पर लैक ऑफ एजुकेशन, जहां पर उसकी बहुत बड़ी कमी है। आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा वेल एजुकेटेड बनाते हैं, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, वो अपना करियर अपना सेटल करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उस लड़की के लिए कोई भी किसी को जरूरत होगी, उसको नीड होगी कि वहां आपसे डाउरी मांगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, पॉइंट है कि आपको अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाना लिखाना चाहिए जिससे कि कोई भी इस तरीके की बात आगे ना कर पाए। क्योंकि अगर बाई चांस इस तरीके की चीजें होती हैं, शादी होती है, तो कम से कम एटलीस्ट वो अपने पैरों पर खड़ी है, अपनी फाइट कर सकती है एटलीस्ट। एंड इसके अलावा ये भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं हमारे यहाँ आफ्टर द मैरिज, जो कि ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। अगर कोई एक बार डिमांड करता है, एक्सपेक्ट करता है चीजों को अगर पूरी कर देते हैं ग्रूम फैमिली की, तो वहां पर वो क्या है कि वो बाद में भी हो सकता है, एक प्रोसेस है जो बाद में भी आफ्टर मैरिज चल सकता है। तो वहां पर क्या डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केस आने लगते हैं, लोग लड़की पे अत्याचार करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो ये चीजें नहीं आ पाएंगी, वो अपनी फाइट कर सकती है, वो अपने इस सब चीजों के खिलाफ लड़ सकती है, फाइट कर सकती है। तो कब, जब तक आप उसे अच्छी एजुकेशन नहीं दिलाएंगे, ये सारी चीजें नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, तब तक ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो बात करना चाहती हूँ कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जहां पर दोनों ही फैमिली, ग्रूम फैमिली एंड ब्राइड फैमिली, दोनों ही अंडरस्टैंडिंग से ये चीजें की जाती हैं। जहां पर बड़े बड़े घर की बात होती है, रिचर फैमिलीज होती हैं, वो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन करने के लिए सारी चीजें करते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक विच इज वेरी बैड थिंग कि आप जो चीज कर रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए, जस्ट शो एज वेल कि मतलब मुझे तो लगता है डाउरी इज रियली इज जस्ट शो ऑफ एज वेल, कि आप उसको दिखावा है एक तरीके का, एक दूसरे को दिखा रहे हो अपने फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स को कि हम कितना हम पैसे वाले हैं। तो ये दोनों ही चीजें गलत है। आप इस तरह की चीजें करते हो तो ये काफी इफेक्ट डालता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि डाउरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम उन पे इफेक्ट पड़ता है जो पुअर फैमिलीज हैं, जो कि बेचारे उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतनी लग्जरी एक्सपेंसेस जो शादी इस तरीके की कर पाए, इतना सब कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी बट स्टिल उनको ये फोर्स किया जाता है कि मतलब आप इस तरीके करेंगे, अदरवाइज नो रिलेशन इसमें। तो ये गलत है।
तो मुझे लगता है आई थिंक इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कि हमको समझना चाहिए, ये इसको ब्रेक करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, इसको हटाना चाहिए ट्रेडिशन इस डाउरी को लेके। और उसके बाद मैं बात करूँ तो ये भी है कि ये चीज़ें जैसे कि लड़के की फैमिली है, तो मुझे लगता है बचपन से ही हमें उन फैमिलीज को, अपने बेटों को इस चीज़ को लेके उन्हें नॉलेज देनी चाहिए कि बेटा डाउरी बहुत गलत चीज़ है, डाउरी जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। शादी में एक डाउरी चीज़ चलती है, जैसे कि हम किसी के शादी करने जाते हैं और हम उनसे कुछ मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं संकल्प कि आपकी बेटी का कितना है, क्या है, तो जो कि बहुत गलत चीज़ है। अगर आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, सब चीज़ें हैं, अच्छी सेटल्ड है, आपकी जॉब है, आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, तो आपको क्यों ज़रूरत है आपको कि आप लड़की वालों से चीज़ें मांगे। दहेज एक्चुअली डाउरी मतलब दहेज क्या होता है, एक बहुत ही मेन आइटम्स होते हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कार, मोटर बाइक्स एंड कैश वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं वो जो डाउरी के अंदर आती हैं। क्यों वो एक्सपेंसिव चीज़ें आपको दी, आप उस लायक आप नहीं है क्या आप नहीं ले सकते हो? आप क्या आप कोई चीज अपने जिससे आपने शादी की है, क्या आप उसके लायक नहीं हो कि आप उसके लिए सब कुछ कर सको? एक लड़की तो सब कुछ अपना छोड़ के आपके पास आती है, पूरा फैमिली छोड़ के आती है, और आप उसी की फैमिली से वो भी लड़की भी चाहते हो, सारी चीजें भी चाहते हो, पर आप क्या करोगे फिर? आप, इसका मतलब आप किसी लायक नहीं हो, आप डिजर्व ही नहीं करते किसी चीज के लिए, तो फिर तो आप उस लड़की के लायक भी नहीं हो फिर। तो मुझे लगता है ये चीजें जब भी स्टॉप होंगी जब लड़की वाले जो होता है, जो लड़की की फैमिली होती है, वो जब खुद लड़की को इतना वेल एजुकेटेड बना देंगे कि वो खुद से आगे से बोल सकेगी किसी को कि अगर डाउरी है तो से ओनली नो, तो ये बोलना है कि नहीं, शादी नहीं करनी है, तो ये चीज आपको बनानी पड़ेगी, तभी ये चीज स्टॉप होगी। हम किसी को जवाब जब ही दे पाएंगे जब आप उस जगह पे खड़े होके खुद ही इस चीजों को पूरी तरीके से आपने उसे पकड़ के रख रखा है कि अब जो नहीं करना है वो नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि लड़कियों को वेल एजुकेटेड बनाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम बात करें कि बचपन से ही हमें लड़कों को, जैसे बताया, जिनकी बेटे हैं उनको अच्छी नॉलेज देनी चाहिए चीज़ों को लेके, ना कि उनके दिमाग में ये भरना चाहिए नहीं बेटा। होता है ना, बहुत सारी फैमिली मैंने देखे हैं ऐसे होते हैं कि शुरू से ही छोटे बच्चों के दिमाग में भरना स्टार्ट, बेटा आप बड़े होकर आपकी शादी होगी तो आप क्या लेके आओगे, गाड़ी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, क्या मिलेगी। तो ये चीजें बहुत गलत है। आप बच्चों को इस तरीके दिमाग में डाल रहे हो तो आगे चल के वो जनरेशन इसी तरीके की चीजें करेंगे, और ये और ग्रो करती हैं चीजें, बच्चों के दिमाग से और भी होने लगेंगी। तो ये चीज आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए इस चीज को लेके कि डाउरी सिस्टम एक ऐसा है जो कि एक क्राइम है एक तरीके का, जो कि हमें नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी काफ़ी हद तक हमारा डाउरी सिस्टम को रोकने का मतलब बहुत बड़ा जरिया है, जो आपको मुझे लगता है करना ज़रूरी है। हमें साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को लेके। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैंने देखा है बहुत जगह ऐसा होता है कि जो ग्रूम फैमिली, जो लड़के की फैमिली होती है, थोड़ा सा भी कि मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब में है या फिर प्राइवेट जॉब में है, बहुत ज़्यादा पैकेज है उनका, तो वो ज़्यादा मतलब इस तरीके की डिमांड, वो एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से, उनके पैकेज के हिसाब से रखते हैं। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी है कि अगर आपको छोटी सी भी गवर्नमेंट जॉब है तो आप किसी के सामने भी किसी भी तरीके का बोल सकते हो कि मुझे इतने में शादी करनी, उतने में शादी करनी है, अदरवाइज नो रिलेशन, इसमें नहीं, रिलेशन नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। तो दिस इज वेरी शेमफुल गाइस, ये बहुत ही शर्म की बात है अगर आप इस तरीके से किसी के सामने एक्सपेक्ट भी करते हो चीजों को लेके। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि लड़की की जो फैमिली है उसको वही तुरंत बाहर नहीं नो बोलना चाहिए कि हम ये शादी खुद ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है। अगर आपने आज मांगा है तो कल भी आप इस चीजों की डिमांड कर सकते हो। ये प्रोसेस तो दिन पे दिन, डे बाई डे इंक्रीज करता है, खत्म तो कभी होने नहीं वाला। तो आपको उसी जगह पे वहीं इसको खत्म कर देना जरूरी है और वहीं आपको नो बोलना चाहिए। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ब्राइड की जो फैमिली है वो खुद से ही चीजें देना चाहती है। क्यों? आप बिल्कुल, आपको करने की ऐसी क्या जरूरत है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पर वो अपनी बेटी को अच्छी फैमिली में भेजना चाहते हैं, जिसके लिए दे फाइंड अ गाय हु हैज अ गुड जॉब, बिजनेस, इनकम सोर्सेज। तो
इन सारी चीज़ों को वो गैप फिल करने के लिए वो इन चीज़ों को देने में कभी भी हेजिटेट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है ये करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना अपनी बेटी की इनकी शादी नहीं होगी। तो आपको ये नहीं करना है। आप इसको बहुत हद तक जब ही रोक सकते हैं जब आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी, एजुकेटेड है, तो आपको ये करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक है कि डाउरी सिस्टम को आप इसे रोक सकते हो। इसको बढ़ावा देने का ये एक बहुत बड़ा ये भी चीज़ होती है जो हमें स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है हम सबको। इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ इग्नोरेंस की। जो सोसाइटी में हमारे इंडिया में हमारे कुछ लॉ बनाए गए हैं इस डाउरी को लेके, इसको इग्नोर किया जाता है। आखिर आप लोग ऐसा क्यों करते हो, इग्नोर क्यों करते हो? मुझे पता है ये कैसा ट्रेडिशन बना दिया है कि लोग इसे खुद ही मतलब इग्नोर करने लगे एक दूसरे से, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इसके लिए रूल बनाया गया है, अगर इनकेस अगर आप इस तरीके की किसी भी लड़की के साथ अपने इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के या कोई भी आप किसी तरीके का कोई गलत काम करते हो लड़की को लेके आफ्टर द मैरिज, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो इंडियन लॉ बनाए हैं वो ऐसे हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ भी काम करा तो यू मे हैव टू गो टू जेल और फिल अ बिग फाइन फॉर इट। तो आपको ये पता होना चाहिए। इवन मे बी पीपल डोंट नो अबाउट द डाउरी एक्ट, मुझे नहीं लगता लोगों को पता है, बट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो एक चीज़ ये भी है यहाँ पर कि जितने भी ग्रूम फैमिलीज हैं या फिर ग्रूम जो लड़का है जिसको शादी करनी होती है, अगर वो जिस दिन वो ये बोलेगा कि शादी करने से पहले कि हमें डाउरी, वो खुद ही बोलेगा कि मुझे डाउरी के बिना शादी ही करनी है, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात तो कभी हो ही नहीं सकती है कि अगर वो ग्रूम जो है वो खुद से बोल रहा है कि मुझे आगे से कि मुझे बिना डाउरी के साथ मुझे शादी नहीं करनी, विदाउट डाउरी मुझे शादी करनी है। तो ये सबसे अच्छा दिन होगा और इवन उस फैमिली को प्राउड करना चाहिए अपने उस बेटे पे कि अगर वो इस तरीके की चीज़ करता है। तो ये फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके की एजुकेशन, किस तरीके की नॉलेज, अच्छी शिक्षा कैसी क्या देते हैं। अगर आपने बेटे, अगर आपको खुद ही वो आगे चल के सारी चीज़ें डिमांड कर रहा है तो आपने खुद ही उसे गलत चीज़ें सिखाई हैं, तभी तो वो आगे चल के आपके जैसे वो भी कर रहा है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसे भी इग्नोर करिए और अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए और अच्छे लोगों को चीज़ें बताइए अपने बेटे को, बच्चों को, स्पेशली जो ग्रूम फैमिलीज हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर ये है कि मैंने बहुत जगह देखा है कि कुछ फैमिलीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शादी, लग्जरी करते हैं और बहुत वेस्ट करते हैं इस पे मनी। तो क्यों करते हैं? वाई यू वेस्टिंग अ मनी कि आप इस तरीके के शादी में कर रहे हो खर्च? क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि शादी में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी। पीपल डोंट स्पेंड मनी एज मच मनी एज देयर द चाइल्ड्स एजुकेशन करियर। आप उन पे खर्च कीजिए, बच्चों की एजुकेशन पे करिए, लड़की को अपनी पढ़ाइए अगर गर्ल्स की, अगर आपकी फैमिली के पास बहुत है। इवन मैरिज एक्सपेंसेस, डाउरी पे जो खर्च करते हो, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे खर्च, एनजीओ में आप पैसे दे सकते हो कि जो कि कहीं पर आप किसी के लिए यूज़ हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो एक ऐसा कल्चर है कि एन एवरेज गैदरिंग of 300 to 1000 guests in normal Indian marriage and the bride family, जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि इंडिया में 300 से 1000 लोग तो नॉर्मली हो जाते हैं यहाँ पर। और उनको इनका सेटिंग अरेंजमेंट, उनके खाने का, उनका सिस्टम, सारी चीज़ों का, उन्हें इतना ज़्यादा लग्जरी बनाने की कोशिश करते हैं, इतना वेस्ट करते हैं फालतू का पैसा शादी में। तो इन सब से वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उनके फ्यूचर के लिए हम उनके करें, अपनी बेटी को पढ़ाइए, अपना और चीज़ों में दीजिए। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप बाहर भी, लोगों को बहुत ज़रूरत है, नीड है उन्हें, तो उन पे खर्च करिए। बच्चों को एजुकेशन दिलाइए। कितने सारे हमारे ऐसे ऑर्फन हैं जहाँ बच्चों को डेली बहुत एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ अपना पैसा अपना है तो अपना वहाँ स्पेंड कीजिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर जिस दिन ये सारी चीज़ें होने लगेंगी तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप डाउरी सिस्टम को ख़त्म कर देंगी। मेरा वीडियो को आपसे शेयर करने का बस एक ही है कि इस जो तरीके का जो डाउरी सिस्टम है वो इस रियली एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। इस एक्ट, इसके जो रूल हैं जो बनाए गए हैं, इसको समझना चाहिए हम सब लोगों को, और हम सब लोगों को इसको स्टॉप करने के लिए जो स्टेप्स हम ले सकते हैं, एटलीस्ट वो हम ले तो सकते हैं। और प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है, जहाँ पर इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो रही हैं, लेने देने की एक्सपेक्टेशन जहाँ पर है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी लगता है, तो प्लीज़ वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपना मत दिखाइए उनके साथ रह के, क्योंकि आप भी उस चीज़ का, गलत चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। हो सके तो प्लीज़ उस चीज़ की
के आप खिलाफ आप कोई कंप्लेंट करिए कि ये चीज़ गलत हो रही है, क्यों हो रही है, ना कि उसका हिस्सा बनिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट करिए ना। ये चाहे भले आपका, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कहीं भी आप देखते हो तो आपको वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए अपना, क्योंकि जो गलत है वो आप भी उस चीज़ का गलत हिस्सा बन सकते हो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यही है। और मैंने तो जहाँ तक का कुछ ऐसे मैंने लोग भी देखे हैं जहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली भी डाउरी मांगने का उन्होंने सिस्टम शुरू किया है, कि डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं हमें थोड़ी ना चाहिए, आप तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्यों आपको, तो मतलब बेटी को भी क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? हम, आपकी बेटी हमारे घर आ रही है, वो तो शीज मतलब वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो हम उसको देखेंगे आपको क्या मतलब कि आप अपनी बेटी को दे रहे हो या फिर आप जो भी दे रहे हो ले रहे हो, हमें थोड़ी ना दे रहे हो। तो ये गलत है, ये आपका इनडायरेक्टली तरीका है। और मुझे लगता है ये एक दूसरा वे है डाउरी सिस्टम का, ये भी तो ये इनडायरेक्टली वे जो है उसे भी खत्म करिए। डाउरी मतलब लेना, मतलब आप डाउरी ही ले रहे हो, आप दहेज ले रहे हो, इसको टोटली आपको मना करना है, सिर्फ नो। तो बस यही आज का मेरा वीडियो था। फिलहाल मैं आपसे बहुत सारी बातें कर दी इस चीज़ के बारे में, और जैसा भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज़ अपने ओपिनियन जो भी हैं आपके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इट्स बैड गुड अबाउट द डाउरी सिस्टम। सो ये था मेरा आज का वीडियो। सो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। और डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ वीमेन का मैंने बहुत ज़्यादा सुना था डाउरी को लेके, तो मुझे लगा ज़रूर बनाना चाहिए। और हम सब जितना कर सकते हैं हमें उतना उनका सपोर्ट करना चाहिए चीज़ों को लेके। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, सो बाय।